का सबसे परम पवित्र आत्मा है। बाप समान हुई कि नहीं? शिव बाप समान बने या नहीं? तो परम पवित्र बने कि नहीं? हाँ, तो वो परम पवित्र जो है, वो पवित्रता का जो पुरुष रूप है, उसको कौन धारण करती है प्रैक्टिकल में? धरणी। धारण करने वाली का नाम धरणी। तो अव्वल नंबर धरणी और 2 नंबर धरणी। अरे धरणी दुनिया में 2 प्रकार की कही गई कि एक ही, एक श्रेष्ठ धरणी भारत माता, और दूसरी वो धरणी जो अनेक रूप धारण कर लेती है ना? हाँ, जगदम्बा। तो जगदम्बा जो है वो 7 रूप धारण करती है, बड़े बड़े महाद्वीप, और छोटे छोटे महारूप तो ढेर सारे हैं, है कि नहीं? हाँ, तो देखो यहाँ प्रैक्टिकल में भी 2 माताएं हैं उस परम ब्रह्म की है, जिसमें तपने की भी ताकत है, तपस्या की, आत्म की स्थिति में रहने की। और फिर है तपना का ज्यादा काम ज्यादा तपस्वी पुरुष बनते हैं कि स्त्री चोला बनता है? बड़ी तपस्या कौन करता है? जो ज्यादा तपती है आत्मा, वो है आदम की आत्मा। आत्मिक स्टेज में सबसे जास्ती रहती है या ताप्ती नदी के मुकाबले कम रहती है? ताप्ती माने स्त्री चोला या पुरुष चोला? कौन हुई ताप्ती? बिचारी बहुत तपती है? कौन है? जब किसी की याद आती है और वो पास में नहीं होता है, वियोगी है, योगी नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, तो वियोगी को याद आती है कि नहीं है? वियोगी होगा पहला कवि, हा से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। हुआ कि नहीं पहला कवि है? हाँ, तो वो पहला कवि वो माता है जो याद करती है, और वो प्राप्त तो नहीं होता है। होता है? जो राधा है वो संगमी कृष्ण के वियोग में रहती है कि मिलते ही सदाकाल की योगिनी बन जाती लक्ष्मी, पांव पकड़ के बैठ जाती है। पांव पकड़ के बैठ जाती नहीं, जब पांव पकड़ के बुद्ध रूपी पांव को पकड़ के बैठ जाती है, तब तो वो शादीशुदा हो गई ना, व्याहता हो गई ना। तो कंबाइंड हो गई, तब ही विष्णु कहा जाता है। तो पहले देह के साथ कंबाइंड होती है कि आत्मा के साथ कंबाइंड होती? जो परम ब्रह्म नामधारी है उसकी देह से कंबाइंड होती है या पहले आत्मा से कंबाइंड होती है? आत्मा से है? आत्मा है, आत्मिक स्टेज वाली ही है, परमात्मा तो नहीं है। तो आत्मा से प्रभावित होगी पहले या देह से पहले प्रभावित होगी? आत्माएं जितनी भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हैं, चाहे परम ब्रह्म की आत्मा ही क्यों न हो, वो भी प्रभावित होने वाली होती है या नहीं? हाँ, और प्रैक्टिकल जो परम ब्रह्म कही जाती है, प्रैक्टिकल माने शरीर के साथ, कौन प्रैक्टिकल परम ब्रह्म कौन है? अरे माथा पकड़ के बैठे, प्रैक्टिकल परम ब्रह्म।
परा प्रकृति, पराकृति परे ते परे, परम परम ब्रह्मा तो है प्रैक्टिकल, माने शरीर के साथ है। लेकिन फिर छोटी अम्मा कौन? वो परा प्रकृति है, परे ते परे प्रकृति, परे ते परे रचना है, पहली पहली रचना। प्रैक्टिकल रचना तो साकार होती है ना, तो प्रैक्टिकल रचना है राधा, राम को धारण करने वाली राधा। तो पैदा होते ही धारण करती है कि कुछ बड़ी होती है तब धारण करती है? बड़ी हो जाती है तब धारण करती है। हाँ, तब तक बड़ी जब तक पूरी न हो, बड़ा माने ज्ञान में बड़ा के शरीर से बड़ा, ज्ञान में बड़ा। तो ज्ञान में जब तक बड़ी न बनी तब तक वियोगी है, ये जुड़ी हुई है, योगिनी है, हाँ जुड़ी हुई, हाँ वियोगी है। तो वो है बड़ी से बड़ी अम्मा प्रैक्टिकल में। दादा लेखराज की भी अम्मा हुई कि नहीं है? हाँ, दादा लेखराज वाली जो आत्मा है, जो 16 कला संपूर्ण सुधर करके बनती है, तो उसको भी जन्म देने वाली अम्मा बनती है कि नहीं? प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल में बनती है। लेकिन वो अम्मा 5 तत्वों को धारण करने वाली अम्मा है या सिर्फ आत्मिक स्टेज में? क्या है? आत्मिक स्टेज में सिर्फ 5 तत्वों को धारण करती है। हाँ, वो 5 तत्वों को धारण करने वाली पृथ्वी कही जाती है। और पृथ्वी का रूप जो छोटे से छोटा अति सूक्ष्म रूप है वो भारत माता है। सृष्टि के आदि में भारत माता देश होता है या नहीं? कोई और देश होता है? हाँ, भारत माता है। तो भारत माता, जिसे जम्बू द्वीप भी कहा गया है, जिसकी यादगार में अभी एक प्रदेश का नाम जम्मू रखा गया है? हाँ, तो देखो वो माता जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारणी है, आत्मिक स्टेज वाली है, वो माता जब तक महत ब्रह्म माने महात्मा, महा जो लक्ष्मी से न मिले, महालक्ष्मी से न मिले, तब तक उसको संपूर्ण कहेंगे। लक्ष्मी और महालक्ष्मी